Welcome back once again on Dixer Young. Today we are going to discuss the new topic, that is electric potential and potential difference. Okay, let's see what is electric potential and potential difference. Suppose this is a charge through which an electric field is created, or this is a charge, unit positive charge, which is held up from the far distances away from this positive charge. That means हम लोग ये मानते हैं कि ये इंफिनिटी पे है, ठीक है। तो ये जब भी हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू क्रिएट किए, ये जैसे ये फिक्स पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे फिक्स पॉजिटिव चार्ज के थ्रू ये एरिया क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इनसाइड में हम लोग इसको लाना चाहते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको हम लोग इसके अंदर लाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां से इसको अंदर लाने में, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो फोर्स ऑफ जब रिपल्सन प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, तो इस फोर्स ऑफ रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से इसको इसके अंदर पुश करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो यहाँ पे हमें एक वर्क डन की जरूरत पड़ेगी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में पुश करने के लिए। वही वर्क डन कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होता है, एक बात अच्छे से देखो कि कोई भी एक फिक्स पॉजिटिव चार्ज है थ्रू विच इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इससे फार डिस्टेंस पे रखे हुए किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके अंदर लाना है, ठीक है। तो फार डिस्टेंस पे, दैट मीन्स हम लोग फाइनली सपोज कर लेते हैं कि वो डिस्टेंस इंफिनिटी है, इंफिनिटी से ज्यादा तो कोई डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। तो इंफिनिटी पे रखे, हम लोग अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंफिनिटी पे रखे हुए किसी पॉइंट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके अंदर लाने में जितना वर्क डन होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पॉजिटिव दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन जब होगा तो उसके बीच में हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो पुश अप हो सके। तो उसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो हम लोग अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपने बताया कि वर्क डन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज electric potential is work done for moving unit positive charge from infinity to the point inside the electric field. क्या बताया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट्स, उस पे वहां पे इसको मूव करने में जितना वर्क डन होगा उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू हो गया, आपने बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय V, दैट्स व्हाई V इक्वल टू W बाय Q, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो गया दैट इज V इक्वल टू W बाई Q। अब इसका यूनिट देखो, इसका यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, ठीक है। तो इसका यूनिट हो गया जूल पर कूलम, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से, ठीक है। जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं
और इसको V से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। आप बताओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज a scalar quantity। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां से हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोग बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमें मूव करवाना है, ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पे इसके थ्रू जो वर्क डन होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो दैट मींस आप बताओगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है ना इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन फॉर मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज द वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point inside the same electric field। ओके, तो आपने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point। ठीक है, inside the same electric field। तो ये आपका जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अगर वर्क डन आप करते हो इनसाइड द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने के लिए वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे चार्ज को, तो वहां पे जो वर्क डन होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मींस अगर मान लो कि ए पॉइंट्स पे हमारा वर्क डन किया गया है VA, ठीक है, बी पॉइंट्स पे वर्क डन जो है किया गया है VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB। ठीक है, VA माइनस VB, तो दैट मीन्स इसको हम लोग कह सकते हैं डेल V। ठीक है, डेल V यानी कहने का मतलब इसके पे जो वर्क डन किया गया, इस पे जो वर्क डन किया गया, उस दोनों का डिफरेंस चेंजेस को शो करता है। तो वर्क डन जहां पे भी अब आपका ऐसा क्वेश्चन मिले, दो पॉइंट्स पे अगर वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोले और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका दिया हो, तो आप क्या करोगे, उन दोनों पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग निकाल लो और दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, दोनों का सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन दैट मींस ये आपका हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा ये B इक्वल टू जो आपका मिलेगा ये हो जाएगा VA माइनस VB। ओके, ठीक है, तो ये डेल V हो जाएगा और डेल V इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन बाई चार्ज। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का केस। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है दैट डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी को डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electric potential determines the electrification of body। electric potential determines the electrification of the
बॉडी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट पे जो होता है उसको हम लोग जीरो टेकअप करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एज जीरो। ये मेन पॉइंट से माइंड में आपको रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एज जीरो। इसको हम लोग जीरो टेकअप करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी पे जो होगा वो हो गया जीरो। क्लियर है? चलो इसको हम करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब, आ जाओ ये हमने तो समझ लिया, इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में देखते हैं कैसे आप इसको ये कर सकते हो। जैसे देखो हमारा जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये हॉट बॉडी है, ठीक है, ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है, तो ये हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, तो टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा फ्लो करता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, ठीक है। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में तब कब तक ये करेगा ट्रांसफर, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो, ये कब तक होगा, जब तक दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा, हॉट बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेंटेन करता है टेम्परेचर डिफरेंस को, मेंटेन टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे जो एराइज होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस एराइज हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी ये फ्लो करेगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। अगर दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाएगा दैट मींस देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। उसी तरह हम लोग बात करते हैं प्रेशर का। अगर कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका टैंक है, यहाँ पे पानी फिलअप है, ठीक है, तो ये अपवर्ड प्लेस पे दैट मींस यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? हाई प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हाई प्रेशर से अब यहाँ पे हम लोग डायनामाइट में एक रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये लो प्रेशर, यहाँ पे जो इसका जनरेशन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये लो प्रेशर है। तो यहाँ पे प्रेशर मूव कर रहा है हाई टू लो, दैट मींस यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। अब जैसे मान लो कि और मेंटेन करना है तो यहाँ पे मोटर लगा दो आप, तो मोटर इसके प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करते रहेगा। कैसे मेंटेन करेगा? जैसे यहाँ पानी इस लेवल तक आएगा, ठीक है, ये मोटर के थ्रू इसमें वाटर फिलअप हो जाएगा, तो दैट मींस मोटर के थ्रू यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस मेंटेन किया जा रहा है। क्लियर है? जस्ट उसी तरीके से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल है ना से लो पोटेंशियल में, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यहां पे हम लोग चलते हैं। तो यहां पे इनके बीच में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, ठीक है। तो देखो जब बॉडी जो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव करेगा, मतलब पोटेंशियल दोनों, अगर दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ना हो तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसी भी बॉडी का वो मेंटेन होता है थ्रू द बैटरी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चार्जेस का, तो बैटरी के थ्रू वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। हम लोग आगे बात करेंगे हाउ करंट्स फ्लो वाले टॉपिक पे, इसका डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी पोटेंशियल का हम लोग बात करें तो हाई पोटेंशियल दैट मींस आपको मानना है पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल का होता है, नेगेटिव जो टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल का होता है। तो पॉजिटिव को हम लोग बोलेंगे हाई पोटेंशियल, टर्मिनल ऑफ हाई पोटेंशियल। नेगेटिव जो होगा वो हो जाएगा टर्मिनल ऑफ लो पोटेंशियल। क्लियर होता? चलो, तो अब ये जब आपको पता चल गया तो यहां से हम लोग बात करते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नॉन एज वोल्टेज, इसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। वोल्टेज जो टर्म हम लोग यूज करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो अपने पीछे अभी फॉर्मूला पड़ा हुआ है V = W/Q,
कि आपका पोटेंशियल मतलब वोल्टेज हो गया। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको इफ वर्क डन इक्वल टू 1 जूल हम लोग लेते हैं और Q इक्वल टू 1 कूलम लेते हैं, तो देन V इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, यानी इसको आप कहेंगे 1 जूल बाई 1 कूलम, दैट इज नोन एज 1 वोल्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं 1 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 ओम, ये एकदम ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द 1 वोल्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट? तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो क्या, इफ देयर इज वर्क डन ऑफ 1 जूल, या आप कह सकते हो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन। ठीक है, किसी तरीके से आप लिखो इफ देयर इज वर्क डन ऑफ 1 जूल फॉर मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मूविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम from one point to another point। ठीक है, तो आपने बताया देयर इज वर्क डन फॉर 1 जूल, वर्क डन ऑफ 1 जूल फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज known as another, then यहां पे बताओ कि then voltage is known as, then voltage is known as 1 volt। ठीक है, आपने क्या बताया 1 वोल्ट को, if there is work done of 1 joule for moving unit positive charge of 1 coulomb, ठीक है, from one point to another point, then वोल्टेज इज नॉन एज 1 वोल्ट। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन वोल्टेज इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट का आपका कंसेप्शन है, इसको आपको माइंड में रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को यानी वोल्टेज को हम लोग मेजर किससे करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको आप मेजर करते हो, इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। तो आप बताओगे पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नॉन एज वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका हम लोग यूज करते हैं मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर का सिंबल ये है आपका, भी लगा होता है बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल्स इसमें होते हैं। क्लियर है? अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे वोल्ट मीटर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर, तो आपने बताया वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स, है ना। और इसमें होता है सिंबल आपको पता चल गया। वोल्ट मीटर के पास, वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर के पास हाई रेसिस्टेंस होता है, हाई रेसिस्टेंस, है ना। एंड इट इज कनेक्टेड पैरेलल टू कंडक्टर। ठीक है, पैरेलल टू कंडक्टर वेयर वोल्टेज इज टू बी मेजर्ड। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, व्हाई वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट वेयर वोल्टेज इज टू बी मेजर्ड। तो बताओगे बिकॉज वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट कनेक्टेड टू द पैरेलल ऑफ द कंडक्टर।
पैरेलल क्या होता है, सीरीज पैरेलल तो आपको आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल की हम लोग बात करें थोड़ा सा जानना जरूरी है। सीरीज और पैरेलल हम लोग बात करेंगे। तो पैरेलल मतलब पैरेलल व्हेन टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड सो दैट देयर स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स हैविंग कॉमन कनेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको इसका वोल्टेज मेजर करना है, तो यहाँ पे हम लोग इसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों का कॉमन कनेक्शन है। कॉमन कनेक्शन, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे वोल्टमीटर का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्टेड है, इसके एंड पॉइंट्स पे वोल्टमीटर का एंड पॉइंट्स कनेक्टेड है। तो ऐसा अगर कनेक्शन आपको मिलेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलली कनेक्ट है। क्लियर है? चलो, अब वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है। अगर आइडियल वोल्टमीटर की बात करते हैं तो कितना हाई हो सकता है, तो वो इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, तो आप बताओगे आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्टमीटर के पास रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये माइंड में रखना है आपको। क्लियर है? आइडियल वोल्टमीटर के पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। चलो, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो वोल्टमीटर हम लोग जानेंगे। आगे नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग करंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो करंट वाले में हम लोग उसका मेजरमेंट करेंगे एमीटर्स में। तो करंट्स के मेजरमेंट के थ्रू यहाँ पे हम लोग इसका दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है कभी कभी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो हम लोग वहां पे एमीटर को देख लेंगे, यहाँ पे हमने वोल्टमीटर को देखा। क्लियर है? चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।